में बात होगी बिहार एनडीए में टकराव की, झारखंड बीजेपी में बगावत की। देखेंगे महाराष्ट्र चुनाव में बीजेपी के डर को हरियाणा में सरकार बनाते ही क्यों यू टर्न ले रहे हैं नायब सैनी। जानेंगे शिवसेना यूबीटी को मिले नए चुनाव निशान को, और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे मिजोरम में सरकार और सुरक्षा बल के बीच हुए टकराव को। लेकिन दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। महाराष्ट्र चुनाव को लेकर आज होने वाली कांग्रेस सीईसी की बैठक को किया गया स्थगित। 21 अक्टूबर को होगी बैठक। शिवसेना यूबीटी संजय राउत का बड़ा बयान, बीजेपी के इशारे पर वोटर लिस्ट में की जा रही है गड़बड़ी, राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की भी साजिश। आरजेडी नेता मनोज झा का बड़ा बयान, बोले झारखंड चुनाव में अकेले लड़ने पर भी करेंगे इंडिया गठबंधन के उम्मीदवारों का समर्थन। और उज्जैन के महाकाल मंदिर के गर्भगृह में घुसे महाराष्ट्र सीएम एकनाथ शिंदे के बेटे सांसद श्रीकांत शिंदे, सवालों के घेरे में मैनेजमेंट कमेटी, हटाए गए व्यवस्था प्रभारी। ये तो थी सुर्खियां। अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। बिहार में एनडीए में टूट साफ साफ दिखने लगी है। पहले से ही नीतीश कुमार की नाराजगी की खबरें आ रही थीं। इस बीच बीजेपी जिस तरह से नीतीश को कमजोर कर रही है, उससे ये नाराजगी और बढ़ गई है और अब तो खुलकर एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी भी शुरू हो गई है। देखिए ये रिपोर्ट। इस समय बिहार एनडीए में टकराव देखने को मिल रहा है। सियासी दल एक दूसरे पर बयानबाजी कर रहे हैं। इस बीच जेडीयू की तरफ से दावा किया गया कि बीजेपी केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाने वाले हैं। दरअसल इस समय बिहार एनडीए में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह हिंदू स्वाभिमान यात्रा निकाल रहे हैं, जिसके चलते पार्टी में घमासान मचा हुआ है। एक तरफ जहां पार्टी ने गिरिराज सिंह की यात्रा से खुद को अलग कर लिया, तो वहीं अब हिंदू स्वाभिमान यात्रा पर जेडीयू नेता खालिद अनवर ने बड़ा बयान दिया है। अनवर ने कहा, गिरिराज सिंह जैसे लोगों की विचारधारा से बिहार नहीं चल सकता। अगर आपको लगता है कि आप अपनी यात्राओं से बिहार को तोड़ सकते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि ये नीतीश कुमार की सरकार है जो किसी को नहीं छोड़ेगी। अगर गिरिराज सिंह समाज को तोड़ने वाला कुछ भी करते हैं, तो हमारी सरकार उनके खिलाफ कार्रवाई करेगी। बीजेपी नेतृत्व उनके खिलाफ कार्रवाई करने में सक्षम है और मुझे लगता है कि उन पर सूक्ष्म स्तर पर नजर रखी जाएगी। बीजेपी जल्द ही उन्हें पार्टी से अलग कर देगी। वहीं जेडीयू नेता के बयान पर गिरिराज सिंह ने पलटवार किया और साफ कर दिया कि जेडीयू को अल्पसंख्यक को खुश करने की नीति मुबारक हो। वो हिंदू स्वाभिमान के लिए जेल तो क्या, जान तक देने को तैयार है। ऐसे में अब कयास लगाए जा रहे हैं कि बीजेपी और जेडीयू नेताओं की इस बयानबाजी का असर बिहार में हो रहे उपचुनाव पर भी पड़ सकता है। गिरिराज सिंह की यात्रा ने एनडीए में टूट तय कर दी है। जिस तरह से जेडीयू और बीजेपी के नेताओं के बयान सामने आ रहे हैं, उसके बाद बिहार में एनडीए का बिखरना तय माना जा रहा है। तो झारखंड में भी एनडीए की स्थिति ठीक नहीं है। पार्टी के नेता ही बगावत पर उतर आए हैं। खास तौर पर बीजेपी के अंदर तो धड़ाधड़ इस्तीफे हो रहे हैं। देखिए ये रिपोर्ट। झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने अपनी पहली लिस्ट जारी कर दी है, जिसमें साफ देखा जा सकता है कि बीजेपी ने खुलकर परिवारवाद और भाई भतीजावाद के तहत टिकट दिया है। लिस्ट जारी होने के बाद पार्टी को नाराजगी का सामना करना पड़ा। पार्टी में बगावत के स्वर भी सामने आने लगे। इस बीच पोटका की पूर्व विधायक मेनका सरदार ने पार्टी को बड़ा झटका दिया है। टिकट कटने से नाराज विधायक मेनका सरदार ने इस्तीफा दे दिया है। दरअसल बीजेपी ने पोटका विधानसभा के लिए पूर्व केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा की पत्नी मीरा मुंडा के नाम का ऐलान कर दिया। टिकट कटने से नाराज मेनका सरदार ने बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी को अपना इस्तीफा भेज दिया। मेनका सरदार 3 बार बीजेपी के टिकट पर चुनाव जीत चुकी है। टिकट कटने से नाराज नेताओं की लिस्ट काफी लंबी है। इसमें बीजेपी नेता गणेश महाली का नाम भी जुड़ गया है। महाली ने फेसबुक पर पोस्ट किया कि अगर तुझको गुरूर सत्ता का इस कदर, तो हमको भी तख्ता पलटने का हुनर आता है। अटकलें हैं कि वो झामुमो में शामिल हो सकते हैं। वहीं मांडू सीट से बीजेपी नेता कुमार महेश सिंह कांग्रेस में शामिल हो गए। बीजेपी विधायक केदार हाजरा और आजसू के पूर्व विधायक उमाकांत रजक ने एनडीए को झटका देते हुए झामुमो का दामन थाम लिया। सिल्ली के पूर्व विधायक अमित महतो भी जेएमएम में शामिल हो गए। कहा जा रहा है कि बीजेपी और आजसू के और भी विधायक इंडिया गठबंधन में शामिल हो सकते हैं। इंडिया गठबंधन मजबूत होता जा रहा है तो एनडीए बिखरता दिखाई दे रहा है। झारखंड में बगावत का असर महाराष्ट्र तक दिखाई दे रहा है। एक तरफ बीजेपी ने झारखंड में कई नेताओं के टिकट काट दिए, तो महाराष्ट्र में उसने अपने सभी विधायकों को टिकट थमा दिया। पार्टी की पहली लिस्ट में 99 नाम है और बीजेपी की सूची में साफ साफ इंडिया गठबंधन का डर
दिखाई दे रहा है। देखिए ये रिपोर्ट। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव के लिए अब आखिरी जंग शुरू हो गई है। एक तरफ एमवीए के अंदर सीट बंटवारे पर सहमति बनने की खबर सामने आ रही है। सिर्फ 10 सीटों पर पेच फंसा हुआ है, जो किसी भी वक्त सुलझ जाएगा। पेच कांग्रेस और शिवसेना यूबीटी के बीच फंसा है। शरद पवार की तरफ से एक फॉर्मूला तैयार किए जाने की खबर आ रही है और इसके बाद एमवीए उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर देगा। वैसे कांग्रेस, शिवसेना यूबीटी और एनसीपी शरद गुट ने अपने उम्मीदवारों के नाम तय कर लिए हैं। जैसे ही सीट बंटवारे की डील सील होगी, कुछ ही देर में उम्मीदवार घोषित कर दिए जाएंगे। दूसरी तरफ बीजेपी ने 99 उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं, लेकिन बीजेपी की सूची में उसका डर खुलकर सामने आ गया है। पहली लिस्ट में 75 सिटिंग विधायकों को फिर से टिकट दिया गया है। सिर्फ 3 विधायकों का टिकट कटा है, जबकि हरियाणा में पार्टी ने 30% से ज्यादा विधायकों के टिकट काट दिए थे। बीजेपी ने जिन प्रमुख लोगों को टिकट दिया है, उसमें देवेंद्र फडणवीस, चंद्रशेखर बावनकुले, राधाकृष्ण विखे पाटिल, चंद्रकांत पाटिल, आशीष शेलार का नाम शामिल है। पार्टी ने सिर्फ 3 विधायक टेकचंद सावरकर, अश्विनी जगताप और गणपत गायकवाड़ की टिकट काटी है, जो चुनाव में बीजेपी की हार के डर को दिखा रहा है। क्योंकि पार्टी को एहसास है कि अगर विधायकों के टिकट काटे गए तो बगावत हो सकती है और पहले से ही महाराष्ट्र में कमजोर स्थिति में दिख रही पार्टी के लिए ये बहुत मुश्किल स्थिति होगी, क्योंकि पहले से ही जो सर्वे रिपोर्ट सामने आ रही है उसमें बीजेपी की स्थिति बेहद कमजोर बताई जा रही है। बीजेपी की पहली सूची में सिर्फ 3 विधायकों के टिकट कटे हैं। साफ है पार्टी दबाव में है। तो वहीं दबाव में इस समय हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी भी दिखाई दे रहे हैं। सरकार बना ली है, लेकिन मंत्रियों के विभागों का बंटवारा वो नहीं कर पा रहे हैं। अधिकारियों की नियुक्ति पर भी हाथ खुले नहीं है और कोई फैसला कर भी रहे हैं तो तुरंत ही यू टर्न मार रहे हैं। हरियाणा में बीजेपी ने विधानसभा चुनाव तो जीत लिया, लेकिन अब पार्टी के अंदर ही घमासान मच गया है। दरअसल नई सरकार के गठन के बाद पहली नियुक्ति में रिटायर आईएएस राजेश खुल्लर को सीएम का मुख्य प्रधान सचिव बनाया गया। यहाँ तक तो बात ठीक थी, लेकिन खुल्लर को कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिए जाने की बात पर पार्टी के नेताओं और सरकार के मंत्रियों ने ही विरोध करना शुरू कर दिया। इस विरोध का नतीजा ये रहा कि रात 8 बजे जारी अधिसूचना को सरकार ने महज 4 घंटे बाद ही वापस ले लिया। बता दें कि राजेश खुल्लर हरियाणा बीजेपी के काफी करीबी और विश्वसनीय माने जाते हैं। खुल्लर नायब सिंह सैनी के पहले कार्यकाल में भी मुख्य प्रधान सचिव थे। यही नहीं, इससे पहले वो मनोहर लाल खट्टर के भी प्रधान सचिव और मुख्य प्रधान सचिव रह चुके हैं। बता दें कि यह आदेश तब जारी किया गया जब सीएम सैनी दिल्ली में थे। पार्टी नेताओं सहित 3 कैबिनेट मंत्रियों ने इस फैसले पर विरोध दर्ज कराया है। उनका कहना था कि हम सभी लोग चुनाव जीत कर यहाँ आए हैं और खुल्लर को बैठे बिठाए कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया जा रहा है, जो कि गलत है। अब भले ही खुल्लर को कैबिनेट मंत्री का दर्जा नहीं मिलेगा, लेकिन उन्हें मुख्य प्रधान सचिव बनाने का आदेश दोबारा किसी भी समय जारी हो सकता है। 4 घंटे में ही यू टर्न मार लिया। साफ है सीएम सैनी दबाव में है। हरियाणा में हाल ही में चुनाव हुए। शुरुआत में तो यहाँ बदलाव दिखाई दे रहा था, लेकिन आखिरी समय पर बीजेपी बाजी मार ले गई। लेकिन महाराष्ट्र में बदलाव की हवा रोक पाएगी, इस पर सवाल है। इस बीच महाराष्ट्र में बदलाव की खबर भी आई है। शिवसेना यूबीटी का सिंबल बदल गया। तो क्या है उद्धव की पार्टी का नया चुनाव निशान? देखिए इस रिपोर्ट में। महाराष्ट्र में चुनाव तारीखों का ऐलान हो चुका है। इस बीच चुनाव आयोग ने उद्धव ठाकरे की शिवसेना को नया चुनाव चिन्ह अलॉट किया है। अब उद्धव की शिवसेना इसी चिन्ह के साथ विधानसभा चुनाव लड़ेगी। बता दें कि जून 2022 में शिवसेना 2 धड़ों में बंट गई थी, जिसके बाद शिंदे गुट को 2 तलवार और ढाल का चिन्ह मिला था, तो वहीं उद्धव गुट को मशाल। लेकिन अब इसी मशाल के सिंबल को थोड़ा संशोधित करके पार्टी को सौंपा गया है। दरअसल दूसरे दल इस बात को लेकर कटाक्ष करते थे कि उद्धव का पार्टी चिन्ह मशाल से ज्यादा आइसक्रीम के कोन की तरह लगता है, लेकिन अब इस नए चुनाव चिन्ह में मशाल की टॉर्च साफ दिखाई दे रही है। तो वहीं ये चिन्ह पूरी तरह से ब्लैक एंड व्हाइट है, यानी इसमें किसी तरह के रंग का इस्तेमाल नहीं किया गया है। बता दें कि राज्य में 20 नवंबर को वोटिंग होनी है, जहां महायुति गठबंधन फिलहाल सत्ता बरकरार रखने की कोशिश में लगा हुआ है। तो वहीं दोबारा सत्ता पाने के लिए महाविकास अघाड़ी भी जोर आजमाइश में लगी हुई है। हालांकि इस बार के लोकसभा चुनाव में महाविकास अघाड़ी ने राज्य में बढ़त बना ली है। अब देखना होगा कि इस बार महाराष्ट्र की सत्ता किसके हाथों में जाती है। मशाल थी और मशाल ही है, लेकिन इस मशाल में कुछ बदलाव हो गया। ऐसे में शिवसेना यूबीटी के लिए चिंता की कोई बात नहीं है, लेकिन चिंता में इस समय पश्चिम बंगाल की सरकार जरूर दिखाई दे रही है। डॉक्टरों की हड़ताल के चलते ममता सरकार इस समय परेशान है। कोलकाता में डॉक्टरों का प्रदर्शन थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। आरजीकर मेडिकल कॉलेज में ट्रेनी डॉक्टर के साथ हुई बर्बरता के विरोध में जूनियर डॉक्टर लगातार हड़ताल कर रहे हैं।
जूनियर डॉक्टर्स लगातार पीड़िता के लिए न्याय और मेडिकल सुविधाओं में सुधार की मांग कर रहे हैं। इस बीच प्रदर्शन कर रहे डॉक्टरों से बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अनशन खत्म करने की अपील की है। ममता ने कहा कि डॉक्टरों की अधिकतर मांगे पूरी कर दी गई हैं, लेकिन स्वास्थ्य सचिव को हटाने की मांग को स्वीकार नहीं किया जा सकता। सीएम ममता ने कहा कि हर किसी को विरोध का अधिकार है, लेकिन इससे स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित नहीं होनी चाहिए। किसी विभाग में हर किसी को एक साथ हटाना संभव नहीं है। हमने पहले ही DHS और DME को हटा दिया है, इसलिए राजनीति से ऊपर उठकर काम पर लौटे। सीएम ममता ने कहा कि उनकी मांगों पर चर्चा करने के लिए वो सोमवार को उनसे मुलाकात करेंगी। 16 दिनों से अनशन पर बैठे डॉक्टरों में से अब तक 6 डॉक्टरों को खराब स्वास्थ्य के चलते अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जबकि 8 अन्य अनशन पर हैं। डॉक्टरों की मांग है कि राज्य सरकार 21 अक्टूबर तक समस्या को सुलझाने के लिए ठोस कदम उठाएं। डॉक्टरों ने अपनी मांगे पूरी होने तक हड़ताल खत्म करने से इनकार कर दिया है। और बुलेटिन के आखिर में बात मिजोरम की। मिजोरम सरकार और असम राइफल्स के बीच टकराव की खबर आ रही है। ऊर्जा मंत्री ने असम राइफल्स पर आरोप लगाया कि उनकी गाड़ी को जबरदस्ती रोका गया। बदले में असम राइफल्स की पोस्टों की बत्ती मिजोरम सरकार ने गुल कर दी है। देखिए ये रिपोर्ट। मिजोरम में एक हैरत अंगेज मामला सामने आया है। मिजोरम सरकार में ऊर्जा और बिजली मंत्री F रोडिंगलियाना ने असम राइफल्स पर बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि आइजोल की सीमा पर असम राइफल्स के जवानों ने उनके काफिले को रोक दिया। इसके बाद मिजोरम में असम राइफल्स की सभी चौकियों की बिजली 8 घंटे के लिए गुल हो गई। असम राइफल्स का आरोप है कि इससे ऑपरेशनल तैयारियां संकट में पड़ गईं और सीमावर्ती इलाकों में सुरक्षा जोखिम पैदा हो गया। एक तरफ ऊर्जा मंत्री रोडिंगलियाना का दावा है कि उनके काफिले को जानबूझकर रोका गया था, तो असम राइफल्स का कहना है कि काफिले को रास्ता दिया गया था और रुकने का फैसला काफिले ने ही लिया था। असम राइफल प्रवक्ता ने सोशल मीडिया पर वायरल हुए कुछ वीडियो का हवाला देते हुए कहा कि इस दौरान मंत्री के लोक सचिव वाहन से बाहर निकले और ड्यूटी पर मौजूद असम राइफल्स के जवानों के लिए अपशब्द कहे। लोक सचिव ने सैनिकों से जबरन बॉडी कैमरे भी छीन लिए, जबकि काफिले के दूसरे सदस्यों का व्यवहार भी देश विरोधी दिखाई दिया। प्रवक्ता ने यहाँ तक कह दिया कि जो वीडियो वायरल हो रहे हैं उसमें मंत्री के कर्मचारी खुलेआम धमकी देते दिखाई दे रहे हैं कि असम राइफल्स की बिजली बंद कर दी जाएगी। फिलहाल खबर है कि ये मामला सुलझा लिया। आज सोशल मीडिया से लेकर आपके चलते फिरते जीवन में भी पत्रकारिता के बुरे दौर की चर्चा होती है, क्योंकि जिन लोगों पर सूचना देने की जिम्मेदारी है वो आपके लिए नहीं बल्कि कॉर्पोरेट और सरकारों को फायदा पहुँचाने में लग गए हैं। विज्ञापन मॉडल को खारिज कर आप इस बीमारी को दूर कर सकते हैं और अपने नारे को बुलंद कीजिए। मेरे खर्च पर आजाद है खबरें।